सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फोर्थ एक्सरसाइज। ठीक है, तो फोर्थ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ कंसेप्ट को समझना है जिसको हम लोग बोलते हैं सम ऑफ nth टर्म। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एपी। अब देखिए ये होता क्या है। ठीक है, जैसे अभी तक हमने पढ़ा कि अगर हमें एक एपी सीरीज दिया हुआ है और उस एपी सीरीज में अगर हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस अगर पता है तो हम उस सीरीज का कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स जो है क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे सपोज हमारे पास मान लेते हैं कि एक एपी सीरीज है 5, 7, 9, 11। इसमें अगर हमें बोलेगा कि फाइंड द 20th टर्म या मान ले 20th टर्म या 50th टर्म, तो हमने उसके लिए एक फॉर्मूला पढ़ा है। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है? nth टर्म का an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन अब अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूं, हमें अगर 20th टर्म 50th टर्म चाहिए तो हम लोग ये वाला फॉर्मूले को बड़े प्यार से यूज कर सकते हैं। लेकिन अब इस क्वेश्चन में बोलूंगा कि फाइंड द सम ऑफ 10th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो स्टार्टिंग के 10 टर्म है उसको अगर ऐड करेंगे तो कितना आएगा। जैसे 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 9 हो जाएगा 21, 21 प्लस 11 कितना हो जाएगा 33। ऐसे 10 नंबर ऑफ टर्म्स को हमें क्या करना है, प्लस करना है। मान लो 10 टर्म है, उसको हम लोग थोड़ा सा मेहनत करके तो प्लस कर भी सकते हैं, लेकिन मान लो 10 की जगह 20 हो गया, 25 हो गया, 30 हो गया, तब क्या करेंगे? वहां पर कैलकुलेटर लेके बैठे तो नहीं रहेंगे सबको प्लस करते हुए, या हम लोग कॉपी भी प्लस तो नहीं करेंगे। तो जब हमारे पास ऐसा कोई कंडीशन आता है जहां पर हमें एक एपी सीरीज में कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्म्स का हमें क्या निकालना पड़ता है, समेशन निकालना पड़ता है, तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो Sn। जैसे यहां पर an किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, nth टर्म का। हमें जो भी नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए होता था n की जगह यहां रख देते थे। तो उसी तरीके से हमारे पास सम ऑफ nth टर्म का फॉर्मूला है। हमें जितने नंबर ऑफ टर्म्स का समेशन निकालने बोलेगा n की जगह हम लोग उसको रख देंगे। जैसे 10th टर्म तक का समेशन निकालो बोलेगा तो n की जगह 10 रख देंगे। सो Sn इज इक्वल टू होता है n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पर n क्या है आपका, वो नंबर ऑफ टर्म्स जहां तक का आपको समेशन निकालना है। जैसे सपोज वो बोलता है कि 20th टर्म तक का समेशन निकालो, तो n की जगह हम 20 रख देंगे। ठीक है, अगर हमें 50th टर्म तक का समेशन निकालो बोलेगा तो n की जगह 15 रख देंगे। a क्या है, a हमारा फर्स्ट टर्म है, d क्या है, हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक, इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है इसी का, Sn इज इक्वल टू, अगर किसी एपी सीरीज में हमें फर्स्ट टर्म और अगर लास्ट टर्म पता है, लास्ट टर्म का मतलब होता है nth टर्म ना, यहां पर याद रखिएगा जब हम लोग लास्ट टर्म बोलते हैं उसका मतलब nth टर्म होता है। तो या तो यहां पर l लिख सकते हैं या आप चाहे तो nth टर्म भी लिख सकते हैं। तो अगर किसी सीरीज में हमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म या nth टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स पता है तो हम सेकेंड वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। तो इन दोनों फॉर्मूले को कहां यूज करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा? तो हम क्वेश्चन को देखेंगे। अगर क्वेश्चन में हमें फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, n दिया है, तो पहला वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें n की वैल्यू गिवन है, फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस नहीं दिया है, तब हम लोग सेकेंड वाले क्वेश्चन को जो है सॉल्व करेंगे। तो जैसे इस क्वेश्चन को हम लोग पकड़ते हैं और इस क्वेश्चन का हम लोग जो है 15th टर्म्स जो है निकालते हैं। क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं, फाइंड द सम ऑफ 15th टर्म, इसी का। तो देखो यहां पर हमें लास्ट टर्म दिया है क्या, आंसर है नहीं दिया है, मतलब हम पहले वाला यूज करेंगे कि सेकंड वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, आंसर है सर फर्स्ट वाले को यूज करेंगे। तो फर्स्ट वाले के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, देखो इसका सॉल्यूशन में हमें n की वैल्यू चाहिए। सो हियर n इज इक्वल टू कितने नंबर ऑफ टर्म्स का समेशन चाहिए, 15, तो n की वैल्यू 15 हो जाएगी। फिर क्या चाहिए, a। देखो सीरीज में a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है यहां पर हमारे पास 5, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमारी 5 जो है हो जाएगी। फिर उसके बाद हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो कि हमारा आएगा 2। मिल गया। अब इस वाले फॉर्मूले को पकड़ लो। सो सिंस Sn इज इक्वल टू n अपॉन में 2, ये जो फॉर्मूला है इसको जब 2-3 बार आप यूज करोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना, तो ये आपको याद हो भी जाएगा। ये हो जाएगा 15 अपॉन में 2
ए की जगह रखेंगे हम लोग 5, एन की जगह रखेंगे 15 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है हमारा 2 का, ये हो जाएगा 15 अपॉन में 2, 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 14, 15 में से 1 जाएगा तो 14, 14 2 जा 28, तो ये हो जाएगा 15 अपॉन में 2 इंटू 38, 2 1 जा और 19 जा, सो 15 इंटू 19, तो 15 इंटू 19 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना आएगा 300 में से 15 कम कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 285, ठीक है, कितना आएगा आंसर हमारा 285 जो है हमारा आंसर जो है आएगा, ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो 15 टर्म तक का समेशन 285 होगा, सबको प्लस करते हुए जाएंगे तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूले लगाकर क्या करेंगे, क्वेश्चन को जो है सॉल्व जो है हम लोग करेंगे। अब हम लोग सीधा चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए और सीधे सीधे क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व करना चालू करते हैं। तो आप लोग भी एक्सरसाइज 4 को निकाल लीजिए, आपके पास बुक अगर होगा तो, वैसे मैं क्वेश्चन में लिख भी दूंगा यहाँ, मतलब क्वेश्चन का जो जो काम का चीज होगा, जैसे एपी सीरीज हो गया, उसका फर्स्ट टर्म हो गया, उसका डिफरेंस हो गया, ये सबको मैं लिख दूंगा या बता दूंगा। चलिए देखिए एक्सरसाइज 3 है हमारा, 4 बोल दिया था मैं, एक्सरसाइज 3 है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये है आपका पेज नंबर जो है कितना है देखिए 120, और पहला क्वेश्चन दिया है हमें, देखिए सम ऑफ हमें निकालना है टर्म्स, और पहला सीरीज है 9 है, 12 है, 15 है, और कहां तक का निकालना है हमें, अप टू 16th टर्म। तो हमारे लिए इस क्वेश्चन में देखिए जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, डिफरेंस कितना हो जाएगा 12 माइनस 9 मतलब 3, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16। तो सिंस Sn इज इक्वल टू क्या होता है n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस 1 into में d, तो n के जगह कितना रखेंगे हम लोग 16 रखेंगे, तो ये हो जाएगा s 16 अपॉन में 2 इंटू a की जगह आएगा 9 और ये हो जाएगा 16 माइनस 1, डिफरेंस हमारा 3 का, तो 2 1 जा 2 8 जा, कैंसिल हो जाएगा तो कर देते हैं, बोझ कम हो जाएगा, 9 2 जा 18, ये हो जाएगा 15 3 जा 45, तो ये हो जाएगा देखो 8 इंटू ये हो जाएगा हमारा 63, ठीक है, तो 63 8 जा कितना होता है निकाल देते हैं, सो 63 इंटू 8 ये आ जाएगा 504, तो 16 नंबर ऑफ टर्म्स का समेशन कितना हो जाएगा 504 जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, देखिए सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास जो सीरीज गिवन है वो है 8 है, 3 है, -2 है, और अप टू कौन सा टर्म निकालना है 22 टर्म। तो चलिए n की वैल्यू कितनी हो गई 22, a की वैल्यू कितनी हो गई 8, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 माइनस 8 मतलब ये हो जाएगा हमारा -5 हो जाएगा, ठीक। चलिए फिर से यही एसएन वाला फार्मूला लगाएंगे, तो n के जगह 22 रख देता हूं मैं, तो s22 इज इक्वल टू n अपॉन में 2 इंटू a प्लस 22 माइनस 1 और डिफरेंस है हमारे पास -5 का, 2 1 जा 2 11 जा, सो 11 8 2 जा 16 और ये हो जाएगा 21 इंटू 5, सो 11 इंटू 11 5 जा 105, ठीक है। तो अब यहां से हमारे पास कितना बचेगा 105 में से अगर हम लोग क्या करते हैं 16 को जो है माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा 105 माइनस 16 करेंगे तो -89 बचेगा, और -89 इंटू 11 करेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा -979। माइनस में क्यों आया, क्योंकि ये सीरीज देखो आपका डिक्रीज होते जा रहा है, 8 फिर 3 फिर -2 फिर -7 इस तरीके से डिक्रीज होते जा रहा है, दैट्स व्हाई इसका जो समेशन है वो क्या आएगा नेगेटिव में जो है आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास जो सीरीज गिवन है वो है 0.6 1.7 2.8 और कहां तक का निकालना है, अरे बाप रे 100 टर्म का निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, निकालेंगे भाई, क्यों नहीं निकालेंगे। n की वैल्यू कितनी हो गई हमारी 100, a की वैल्यू कितनी हो गई 0.6, डिफरेंस कितना हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 मतलब 1.1। अब सिंस Sn इज इक्वल टू क्या होता है n अपॉन में 2 2a
प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह कितना रख देंगे हम लोग 100, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन में 2 इंटू a की वैल्यू हो जाएगी 0.6 और ये हो जाएगा 100 माइनस 1, डिफरेंस की जगह आ जाएगा 1.1। ये हो जाएगा 2 1 जा, ये हो जाएगा 250 जा, सो 50 इंटू 1.2 और ये हो जाएगा 99 इंटू 1.1। तो 99 इंटू 1.1 का अगर करते हैं ये आ जाएगा 108.9, 108.9। उसमें 1.2 को हम लोग करते हैं प्लस, सो 1.2 और 108.9 ये दोनों ऐड होकर हो जाएंगे 110.1 और 110.1 को अगर हम लोग इंटू करते हैं इसके साथ 50 के साथ तो ये आएगा 5505, 5505। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर जो है हो जाएगा। एक बार मैच कर लेते हैं तीनों आंसर अगर हमें दिया होगा आंसर तो। आंसर की यस पहला है 504 करेक्ट है, दूसरा है -979, तीसरा है 5505 बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, चौथे क्वेश्चन पे। तब तक आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। पेन चेंज कर देता हूं चलो आपके लिए। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 1/15, 1/12, 1/10 अप टू 11th टर्म। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/15, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये आएगा हमारा 60, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4, 1/60 और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। तो सिंस Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो n के जगह रख देंगे 11, तो 11/2 2 इंटू a की जगह 1/15। अब 11 माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा 10 और डिफरेंस है हमारा 1/60 का, तो ये हो जाएगा 11/2, ये हो जाएगा 2/15 और ये हो जाएगा 10/60। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 60, ये हो जाएगा 4 2 8 और ये हो जाएगा 10, तो 11/2 और 18/60, तो 2 1 जा 2 9 जा 3 3 जा 23 जा, तो 11 3 जा 33/20। इसका आंसर कितना आएगा 33/20 जो है आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिए ये आपका n के टर्म्स में गिवन है। सो n² + 1 अपॉन में n, फिर है n, फिर है n² - 1 अपॉन में n अप टू 20th टर्म। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए n² + 1 अपॉन में n, डिफरेंस कैसे निकालेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो एलसीएम लेंगे तो आएगा n, ये हो जाएगा n² माइनस अंदर जाएगा तो सबके चिन्हों को चेंज कर देगा, तो ये आ जाएगा -1 अपॉन में n, और जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो हो जाएगा हमारा 20। तो सिंस Sn इज इक्वल टू, फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो अभी n के जगह कितना लिखेंगे 20, तो S20 इज इक्वल टू 20/2 2 इंटू a के जगह आ जाएगा n² + 1 अपॉन में n के जगह तो n ही रहेगा, अच्छा नहीं n के जगह आ जाएगा 20 और डिफरेंस के जगह -1 अपॉन में n, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 10 सा, तो ये हो गया 10
अब इसको अगर अंदर इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा 2n² प्लस 2 अपॉन में n। ये हो जाएगा, देखो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 20 माइनस 1 मतलब 19, 19 1 सा 90 अपॉन में n। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, n। ये हो जाएगा 2n² प्लस 2 माइनस 19, फिर ये हो जाएगा 10 इंटू 2n² प्लस 2 माइनस 19 कितना आ जाएगा, माइनस 17 अपॉन में 8। बस ऐसे ही लिख के छोड़ देते हैं इसको, क्या करेंगे आगे तो सॉल्व होगा नहीं। अगर चाहो तो आप क्या कर सकते हो, 10 को अंदर इंटू भी कर सकते हो, नहीं करना चाहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। ये है देखिए 1 माइनस 1 अपॉन n इंटू 1 माइनस 2 अपॉन n 1 माइनस 3 अपॉन में n अप टू n टर्म्स। हमें n टर्म्स तक का जो है अभी निकालना है। इस सीरीज को अगर हम लोग अगर a की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस 1 अपॉन में n और एलसीएम लेंगे तो n 1 सा n अपॉन में n माइनस 1 अपॉन में n हो जाएगा। ठीक है, अगर डिफरेंस निकालने जाएंगे तो फिर से इसको इंटू करेंगे तो हो जाएगा n माइनस 2 सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म ये हो जाएगा हमारा, दोनों का एलसीएम कितना आएगा n। अब देखो ये माइनस जब अंदर जाएगा तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस 2 प्लस 1 कितना आएगा, माइनस 1 अपॉन में n आएगा। तो डिफरेंस हमारा माइनस 1 अपॉन में n है, फर्स्ट टर्म हमारा n माइनस 1 अपॉन में n है। अब लगाते हैं इस फॉर्मूले को, n के जगह तो n ही रहेगा ना, तो इसीलिए इसको मैं वैसी का वैसी लिख रहा हूं। 2 इंटू a के जगह हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन में 2 प्लस n माइनस 1 इंटू डिफरेंस में माइनस 1 अपॉन n हो जाएगा। तो ये हो जाएगा n बाई 2, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो n माइनस 1 प्लस, अब ये माइनस इसको जाके इंटू करेगा तो प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस, और n माइनस 1 अपॉन में n ये हो जाएगा। नहीं a की वैल्यू जो है 2 नहीं है तो कैंसिल क्यों होगा भाई, n है ना, ये देखो n माइनस 1 अपॉन में n, हमें गलती से इसको कट कर दिया था, तो ये वैसी का वैसी ही रहेगा। ठीक है, अब आप चाहो कि यहां से डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, देखो 2 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 अपॉन में n है, उसमें से 1 टाइम्स ऑफ n माइनस 1 को हटा देंगे तो कितना बचेगा, n माइनस 1 अपॉन में n बचेगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा, n माइनस 1 और नीचे में क्या बचा 2। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप आपको। हमने क्या किया, देखो वहां पर जो है एलसीएम नहीं, एलसीएम लेते तो भी वही आता ना यार। देखो अगर मैं बोलता कि 2a में से एक a को हटाना है तो आंसर क्या आएगा, a। तो ये बिल्कुल देखो, ये बिल्कुल ऐसा, ये दोनों और ये दोनों सेम है, इसको मान लो a, इसको मान लो a, तो 2a में से एक a जाएगा तो एक a बचेगा ना, तो फिर नीचे वाला n ऊपर वाले n के साथ क्या हो जाएगा, कैंसल। तो यहां बचेगा n माइनस 1 और नीचे में क्या बचेगा 2। ठीक है, अगर चाहे तो फिर से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट अगर आपको समझने में कोई दिक्कत हो रहा होगा या मेरे पढ़ाने में फास्ट हो रहा होगा तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको स्लो करूंगा, जो भी समस्या होगी उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन पे नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स विल इट टेक टू गेट द सम 1046.5 इन एन एपी। देखो हमारे पास एक एपी सीरीज है 7 10 1/2 14 और कितने टर्म तक का समेशन करना है हमें नहीं पता। क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस एपी सीरीज में हमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए जिसको अगर हम लोग प्लस करें तो उसका समेशन कितना हो जाए, उसका समेशन जो है 1046.5 हो जाए। तो क्या आपको पता है क्या कि इस सीरीज में हमें 10 टर्म को प्लस करने से इतना मिलेगा या 20 टर्म को प्लस करने से या 25 टर्म को प्लस करने से पता चलेगा? नहीं। तो हम लोग यहां पर अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द सम ऑफ nth टर्म विल गिव, जैसे पिछले एक्सरसाइज में क्या करते थे,
हमें पूछता था कि बताओ 156 या 160 कौन से नंबर का टर्म है, तो हम लोगों को नहीं मालूम होता था, तो हम लोग क्या अज्यूम कर लेते थे कि लेट द nth टर्म विल बी 160 अज्यूम कर लेते थे। उसी तरीके से यहां हमें नहीं मालूम है कि कितने टर्म को प्लस करेंगे तो 1046.5 आएगा, तो इसलिए हम लोग यहां पर अज्यूम कर लेते हैं कि सम ऑफ द nth टर्म विल गिव 1046.5। अब पता है नहीं तो अज्यूम करके काम चलाना पड़ेगा, मतलब Sn इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1046.5। अब Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 1046.5। अब ये 2 डिवाइड कर रहा है, यहां जाके इनको इंटू करेगा, तो n को यही रहने देते हैं। a की वैल्यू कितनी है 7, तो 2 इंटू 7 प्लस n माइनस 1 वही रहेगा। डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो देखो ये हो जाएगा मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलोगे तो 10 2 20, 21 प्लस अपॉन में 2, तो सेकंड टर्म 21 अपॉन में 2, फर्स्ट टर्म इज 7 अपॉन 1, एलसीएम आएगा 2, 7 2 14, तो ये हो जाएगा 7/2। ठीक है, तो यहां पर रख देते हैं 7 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 46 2 93, तो ये हो जाएगा 2093 जो है हो जाएगा। ये जो डिवाइड कर रहा है इसको यहां जाके इंटू करेगा तो 2093 हो जाएगा। अब देखिए यहां से ये n 7 2 14 और ये हो जाएगा 7n माइनस n अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2093। ठीक है, तो उसके बाद जो है फिर से एलसीएम लेंगे तो 14 2 28 प्लस 7n अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2093। ये 2 फिर से इसको जाके इंटू करेगा तो n इंटू 7n 28 में से 7 3 21 बचेगा, प्लस 28 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 21 बचेगा, और 2 से इंटू करेंगे तो 3 2 6, 9 2 18 और 2 2 4 हो जाएगा। अब ये देखो आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपको n की वैल्यू जो है मिलेगी। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, एकदम से बड़ा क्वेश्चन नहीं देना था। क्वेश्चन बुक बनाने वाले को थोड़ा समझना चाहिए, पहले इजी क्वेश्चन देते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, n को अंदर इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 7n स्क्वायर प्लस 21n इज इक्वल टू 4186। लेफ्ट हैंड साइड से 7 को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में बचेगा 7 स्क्वायर प्लस 3n इज इक्वल टू 4186। अब ये 7 जो इसको इंटू कर रहा है दूसरे साइड जाकर क्या करेगा, आंसर ही डिवाइड करेगा, तो 4186 को जब 7 से डिवाइड करेंगे ये आएगा 598, तो n स्क्वायर प्लस 3n इज इक्वल टू 598। अब ये 598 यहां आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो माइनस 598 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, या तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर नहीं लगाना है तो आप क्या कर लो, जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है वो आप लगा सकते हो। ठीक है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग अगर आप लगाएंगे तो किसमें किसमें स्प्लिट होगा, ये आपका स्प्लिट होगा, देखिए n स्क्वायर प्लस 26n माइनस 23n में जो है ये स्प्लिट जो है हो जाएगा। तो यहां से n कॉमन निकालेंगे तो अंदर में बचेगा n प्लस 26, यहां से माइनस 23 को कॉमन निकालेंगे तो n प्लस 26 इज इक्वल टू 0। फिर दोनों से n प्लस 26 कॉमन है और यहाँ n माइनस 23 इज इक्वल टू 0। तो एक बार n प्लस 26 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, एक बार n माइनस 23 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो n की वैल्यू आएगी माइनस 26। तो नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी माइनस में हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकता, तो सही आपका कौन सा हो जाएगा, n इज इक्वल टू 23 जो है सही जो है हो जाएगा। माइनस में कभी टर्म्स हो ही नहीं सकते एक सीरीज का, तो इसलिए माइनस 26 को नेगलेक्ट कर दिए। आप वहां पर लिख दीजिएगा कि टर्म्स नेवर बी इन नेगेटिव, सो n इज इक्वल टू 23 इज द करेक्ट आंसर। सो सेकंड का आंसर क्या होगा 23। मतलब उस एपी सीरीज में हमें 23 नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए होंगे, जिसका समेशन अगर करेंगे तो कितना आएगा 1046.5 जो है आएगा। चलिए आपको समझ में आ गया होगा, अगर कोई समस्या होगा तो कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।